फ़ोन पे से कैसे एसआईपी करें या फिर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? मैं सागुला आप मेरे चैनल सागुला डिजिटल मैन में आपका स्वागत करता हूँ। तो ये है फ़ोन पे का इंटरफ़ेस, जो कि आप नॉर्मली फ़ोन पे यूज़ करते हो। देखो ये होम जभी भी आप जाओगे तो वो होम आएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के लिए यहाँ पर नीचे वेल्थ का ऑप्शन है। इसको आपको क्लिक करना है और सिंपली आप इसके डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे जहाँ पर कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है और क्या ऐसे टर्म्स हैं यहाँ पर जो कि आपको लग रहा है कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो। तो वो थोड़ा-सा मैं आपके लिए क्लियरिटी करूँगा, जिसमें कि आप जब इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको ये समझ में आए कि हाँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं ऑप्शंस, इन्वेस्टर आइडिया, बेस्ट एसआईपी फंड, टैक्स सेविंग फंड, स्टार्ट विद ₹100। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एसआईपी जो है, वो आप ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली यहाँ आप क्लिक कर सकते हो और उसके बाद ये इसने अलग-अलग कंपनी यहाँ पर शो करी है। मतलब जो जिस-जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है? साथ में ही अगर आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करोगे, तो टॉप फंड्स इन फोकस, तो कि कुछ अपने जो फंड्स हैं, वो थोड़ा-सा रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कुछ-कुछ कंपनियों के, तो अगर आपको लगता है कि इन कंपनियों में भी मुझे करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है, लास्ट 3 ईयर 27.31 का पर एनम का आपको वो आ रहा है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब इतना आपका रिटर्न आपको मिलेगा। तो और प्लस यहाँ पर लार्ज कैप एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप का मतलब होता है जो कि टॉप आपकी कंपनी से लेके 100 तक, जो फाइनेंशियली बहुत कैपिटलाइजेशन में सबसे हाई है, वो लार्ज कैप में आती है। लार्ज एंड मिड में थोड़ा-सा इन्होंने मिक्स कर दिया। मिड कैप के अंदर होता है जो 101 कंपनी से लेके 250 कंपनी तक आती है। फिर स्मॉल कैप के अंदर होता है जो 250 से आगे की कंपनीज़ होती हैं। ठीक है? तो जब आप इस पे क्लिक भी करोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा ये जैसे फ्लेक्सी कैप कंपनी है। ये एक डायनामिक मिक्स है आपके फंड्स का, जिसमें कि वो लार्ज में भी इन्वेस्ट करती है, मिक्स में मिड में भी करती है और स्मॉल में भी करती है। ठीक है? तो ये अलग-अलग तरह की कंपनीज़ हैं। अगर आपको बिल्कुल ही सिक्योर रहना है तो आप लार्ज कैप वाले में कर सकते हैं। बट अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो उस केस में आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में जाके इन्वेस्ट करना होगा। इसमें थोड़ा-सा जल्दी ग्रो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जैसे मिड कैप पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपका शो करेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर इंडेक्स फंड भी दिखाता है। अब देखो थोड़ा और इलैबोरेट में आपको सीखने के लिए आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा सीखना है, तो मेरे पास हमने बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है, जिसमें कि हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, इंडेक्स फंड के बारे में बताया, ईटीएफ के बारे में बताया। तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, कहीं न कहीं वो आपको हेल्प करेगी अगर आपको और अच्छे लेवल में इन्वेस्ट करना सीखना है तो। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है? तो ये सारी मतलब मेन-मेन कंपनीज़ हैं जो है, गोल्ड्स में भी आप कर सकते हो, जो गोल्ड वाले फंड होते हैं। बट गोल्ड में ना इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो गोल्ड में मैं सजेस्ट नहीं करता। गोल्ड में ठीक है, एक लमसम आपको मिल जाएगा, बट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता। वैल्यू जो हाई रिटर्न वाली कंपनीज़ है, जो लॉन्ग टर्म में देगी आपको अच्छा रिटर्न, वो यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है, तो ये भी ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इन्वेस्ट करना है। आप कोई भी कंपनी में क्लिक करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मंथली एसआईपी या वन टाइम। वन टाइम का मतलब होता है कि आपके पास 50,000 रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो यार मैं 5-5 हज़ार रुपए क्या डालूँगा महीने के, एक बारी में मैंने यहाँ से लिया 50,000 और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर दिखा रहा है, देखो यहाँ पर सी मोर पे आप क्लिक करोगे ना, तो अब आपको दिखा रहा है, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल में आपका 1,08,000 बन जाएगा, 5 साल में 2 लाख बन जाएगा और 7 साल में ये 1.78 लाख बन जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ, 3 साल में आपका पैसा डबल। देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन है यहाँ पर, 3 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो रहा है। और ये अगर मैं मंथली एसआईपी करता हूँ, मान लो मैं 5,000 रुपए ही करता हूँ मंथली एसआईपी, तो अगर मैं 3 साल तक करता हूँ तो मेरा जो पैसा होगा वो 2.74 लाख होगा 3 साल के अंदर। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, 5 50,000 तो हमने एक ही बार में डाला, फिर हम अगले महीने 3 साल तक कुछ डाल ही नहीं रहे। बट ये अगर एसआईपी आप 5,000 पर मंथ करते हो, तो आपकी टोटल वैल्यू होगी 1.80 लाख, जो कि आप 3 साल के अंदर आपने डाला हुआ है, और आपको जो आफ्टर मिलेगा, वो मिलेगा 2.74, सॉरी चला गया, 2.74।
ठीक है? तो ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर आप ₹100 डालते हो, जो अगर मैं मिनिमम बात करूँ, तो आप 3,600 करते हो और 5,400 मिलेंगे। तो ₹100 का देखो कोई मतलब होता नहीं है। वो तो एक कंपनी से आपको अट्रैक्ट करनी बोले ₹100 से स्टार्ट कर दो, तो ₹100 से कोई 1 करोड़ तो बनेगा नहीं, ठीक है? तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, कम से कम स्टार्ट भी करना है किसी एक कंपनी में, आप 500-500 करो। और अगर आपका मन है कि आपको ₹5,000 इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ, तो कभी भी एक कंपनी में 5,000 मत लगाओ। आप एक काम करो, ₹1,000 यहाँ पर स्टार्ट करो, ठीक है? जैसे मंथली एसआईपी पे आओ आप। अच्छा, सेकंड ऑप्शन पहले मैं समझा देता हूँ। आप चाहते हो कौन-सी डे में आपकी एसआईपी की किस्त आए एक तरीके की, मतलब वो आपको आए, तो आप कोई भी, आप मान लो आपकी सैलरी आ रही है 7 को, आपको लगता है 12 को आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी हर 12 को, अगर आपने ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देगा, अदरवाइज़ आपको हर 12 तारीख को अपनी एसआईपी करनी पड़ेगी, ठीक। अब मैं क्या बता रहा था कि अगर आप मान लो 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सिंपल ही है, आप 5 कंपनियों में पैसा लगाओ, 1000-1000, जैसे 1000 आपने इसमें इन्वेस्ट करा, फिर आप यहाँ पर आओगे, ₹1000 का ये लोगे, ठीक है? अब इससे होगा क्या? इससे एक चीज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी मान लो कोई कंपनी डाउन भी होती है, तो हो सकता है जो आपने दूसरी कंपनी में लगाया था, वो कंपनी थोड़ी-सी ऊपर चली गई हो, है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या, अगर आप मिक्स करके लोगे अपने फंड्स को, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अच्छा और ग्रो हो। और अगर कोई आपको बैड, मतलब कम इंटरेस्ट, कम रिटर्न भी दे रहा है, तो उस केस में आपको इतना ना लगे यार ये कम रिटर्न है, टोटल ओवरऑल की बात करूँगा तो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1000 लार्ज कैप में करो, 1000 मिड कैप में करो, 1000 स्मॉल कैप में करो, 1000 फ्लैक्सी कैप में कर दो, 1000 आप इंडेक्स में कर दो या वैल्यू में किसी में जाओ, इंडेक्स में भी कर दो ₹1000। तो इस तरीके से आपको 5 टॉप क्लास कंपनी ले लो ₹1000 में, ठीक है? और हर महीने आप 50 ₹5,000 इन्वेस्ट करो, तो आपको एक अच्छी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको बताया। और इसके अंदर जो-जो पॉइंट्स है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो आप मेरी वीडियो देखना आप, कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले देखने चाहिए, जो कि बहुत कम लोग आपको इस चीज़ के बारे में बताएँगे। ठीक है, अब ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको यहीं खत्म करता हूँ, बिकॉज़ यहाँ से आप समझ ही जाओगे कि भई मुझे एसआईपी करनी कैसे है और किस पे करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।